हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि को हम 9 दिन क्यों नहीं कहते, रात में ही क्यों मनाए जाते हैं। सारे त्योहार, दशहरा, दिवाली, होली, सारे रात को ही क्यों मनाए जाते हैं। मैं डॉक्टर रीनू अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सारे 9 दिन के नवरात्रि के नाम से, नव मीन्स 9, रात्रि मीन्स रात। रात में क्योंकि देवताओं का 3 बजे आह्वान होता है। आपने देखा भी होगा या सुना होगा कहीं, पहले पहले जागरण पूरी पूरी रात होते थे। 3 बजे कहते थे जब देवी माँ का आह्वान होता, उस समय सती की कहानी होती थी कि उस समय सोना नहीं चाहिए। तो देवताओं को क्योंकि रात के समय आह्वान होता है, इसलिए ही ये त्योहार रात को मनाए जाते हैं। नवरात्रि 9 दिन का त्योहार। आप मन और तन दोनों से स्वस्थ रहें। अपने जो आप भी फास्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं, अपने मन के विश्वास से आप अपने जो आपकी मन की चिंताएं हैं, जो आपका मन का डर है, उन पर आप विजय पाएंगे। आज का प्रथम नवरात्रा शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैलपुत्री कौन है, क्यों इसके नाम से जाना जाता है। शैल का मतलब है पर्वत, पर्वत जैसा कठोर, दृढ़ शक्ति, पर्वत जैसे अपनी बात पे अड़ंग रहना, जिद्दी रहना। ये हमें इस बात का इंडिकेशन देता है कि आपको जो भी आप अपने काम कर रहे हैं उस पर आप अड़िंग रहे, अपने पर्वत को आगे बढ़े। तो शैलपुत्री इसका नाम क्यों पड़ा। सती जो शिव जी की पत्नी थी, उनके पिता ने यज्ञ किया, क्योंकि सती जो थी वो अपने पिता के विरुद्ध जाकर उन्होंने शिव जी से विवाह रचाया था। तो उनके पिता ने उनको बुलाया नहीं, यज्ञ में बुलाया नहीं। अब वो बिना बुलाए अपने पिता के घर गई। शिव जी ने मना किया कि आप वहां मत जाइए, लेकिन वो अपने पति की बात ना मान के पिता के यहाँ गई कि मैं तो वहां की बेटी हूँ, मैं जाऊंगी, यज्ञ में नहीं बुलाया तो क्या हुआ। जब वो अपने यहाँ बिना बुलाए पहुंची तो उनका वहां सत्कार नहीं किया गया। शिव जी को बुलाया नहीं गया, उनका आसन भी नहीं रखा गया। उन्हें ये देख के बहुत गुस्सा आया कि मेरे पति का आदर सत्कार नहीं हुआ। तो उस जो हवन हो रहा था उसमें वो समा गई। अगले जन्म में वो जो सती थी, वो शैलपुत्री के नाम से उन्होंने शैल महाराज के जन्म लिया, तो वो शैलपुत्री कहलाई। तो दिन पे दिन ये जो बात है पुराणों से चली आ रही है कि अपने बातों पे अड़ग रहो। इस कोरोना काल में भी 70% लेडीज आगे आई हैं कोरोना से लड़ने के लिए। शायद आपको नहीं पता, अपने घर वालों को छोड़ के, अपने घर के विरुद्ध होकर, अपने बच्चों को छोड़ के समाज सेवा में निकली है। तो वही आगे निकलता है जो कुछ करने की जिद ठान लेता है। तो यह आज पहले नवरात्रि से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने काम को अंजाम देने के लिए हमें उस पर अड़ंग होना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ कि आज हमें जो पहला नवरात्र है शैलपुत्री के नाम से, हमेशा आपको याद रहेगा शैलपुत्री क्यों है। शैलपुत्री का नाम डे बाय डे आपको मैं रोज 7 जो 9 नवरात्रे हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी कि इसका क्या उपयोग है, क्या ऐसे करते हैं। और शैलपुत्री का जो हमारा बैल का उनका सिंहासन है, सवारी है, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमल का फूल है। आप उन्हीं की तरह जो नारी है, नारी शक्ति है, अपनी शक्तियों को पहचानो। और जैसे इस दशहरे पे हर बुराइयों का अंत होगा, तो इसका भी अंत होगा। जो कोरोना चला रहा है और आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, आप उसको निकालने के लिए अपने मन में दृढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि हमें कहीं लड़ना धरना है। अपने मन में जो आपके मन में शक्ति है, जो आपके मन में नकारात्मक है, अपने तन
और मन को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। तो अपने मन और तन दोनों को स्वस्थ रखिए। आज आप अपने मन से ये प्रतिज्ञा लेंगे, ये दृढ़ शक्ति लेंगे कि हमें अपने मन और तन दोनों को, हमें खुद की जिम्मेदारी हमारी है, तो हमें स्वस्थ रखना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।